आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आज नवरात्र का 5वां दिन है। आज माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। आज मैं आपको इस चैनल के माध्यम से स्कंद माता की कहानी सुनाऊंगी, जो इस प्रकार से है। माँ दुर्गा का पंचम रूप स्कंद माता के रूप में जाना जाता है। भगवान स्कंद कुमार, जिन्हें कार्तिकेय कहते हैं, की माता होने के कारण दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता नाम प्राप्त हुआ है। भगवान स्कंद जी बाल रूप में माता की गोद में बैठे होते हैं। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। स्वरूप में देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिनी ऊपरी भुजा में भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हैं और दाहिनी निचली भुजा जो ऊपर को उठी है उसमें कमल पकड़ा हुआ है, तथा बाईं ऊपरी भुजा आशीर्वाद मुद्रा में है और बाईं निचली भुजा जो ऊपर को उठी है उसमें कमल पकड़ा हुआ है। माँ का वर्ण पूर्णतः शुभ है और कमल के पुष्प पर विराजित रहती है। इसलिए स्कंद माता को पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनकी गोद में कार्तिकेय बैठे होते हैं, इसलिए इनकी पूजा करने से कार्तिकेय की पूजा अपने आप हो जाती है, वंश आगे बढ़ता है और संतान संबंधी सारे दुख दूर हो जाते हैं। स्कंद माता की सवारी शेर है। स्कंद माता की पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और साधक को इस मृतलोक में परम शांति का अनुभव होने लगता है। माता की कृपा से उसके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। स्कंद माता की आराधना करते समय बोले जाने वाला श्लोक, या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्कंद माता की कथा। भगवान शिव शंकर का विवाह देवी सती से हुआ था और देवी सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति द्वारा आयोजित अनुष्ठान में अपने पति शिव जी का अपमान देखा तो वे दुख ग्लानि और क्षोभ से भरकर उन्होंने वहीं यज्ञ भूमि में यज्ञ कुंड में अपनी देह त्याग दी थी। माता सती के देह त्यागने के समाचार से शिव जी बहुत क्रोधित हुए थे और उन्होंने पूरा यज्ञ तहस नहस कर दिया। उसके बाद वे सांसारिक जीवन से वैराग्य ले लिया था और वह गहन तपस्या में लीन हो गए। उसी समय एक राक्षस तारकासुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। कठोर तप करने के कारण ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट होकर उससे कहा कि तुम्हें जो भी वरदान चाहिए मांग लो। तो तारकासुर कहने लगा कि आप मुझे अमर कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जो इस पृथ्वी पर आया है या जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना तो होगा ही। तब तारकासुर ने सोचा कि मैं ऐसा कोई वरदान मांगू जो कि संभव ना हो, तो मेरी मृत्यु कभी ना होगी। तारकासुर का मानना था कि भगवान शिव सती के वियोग में अपना विवाह नहीं करेंगे तो उनके कोई संतान नहीं होगी। तो उसने कहा कि मुझे ऐसा वर दीजिए कि शिव जी की संतान मेरा वध करे। तारकासुर की बात सुनकर निराश होकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अब तारकासुर ने मदमस्त होकर लोगों पर अत्याचार करना आरंभ कर दिया। उसने स्वर्ग पर अपना राज स्थापित करने के लिए स्वर्ग पर भी आक्रमण कर दिया। जब सभी देवतागण तारकासुर के अत्याचारों से परेशान हो गए तो उन्होंने सोचा कि किस तरह शिव जी को पुनः विवाह के लिए मनाया जाए। उधर सती ने राजा हिमाचल की पुत्री के रूप में पुनः जन्म लिया था। तो नारद जी सभी देवताओं के कहने से शैलपुत्री के पास पहुँचे और उन्हें उनके पूर्व जन्म के बारे में बताया। साथ ही कहा कि यदि वे अपने पूर्व जन्म के पति भगवान शिव को इस जन्म में भी पति के रूप में चाहती हैं तो उन्हें कठोर तपस्या करनी होगी। शैलपुत्री ने नारद जी की बात मानते हुए भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उन्होंने हजारों वर्षों तक बिना अन्न के धूप और वर्षा में रहते हुए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और देवी पार्वती और भगवान शिव का विवाह पुनः हो गया। पश्चात
देवी पार्वती की ऊर्जा भगवान शिव की ऊर्जा के साथ संयुक्त हुई तो उनके संयोग से एक उग्र बीज उत्पन्न हुआ। फिर भगवान शिव ने उस बीज को इंद्रदेव को सौंपा और कहा यही बीज उनकी व समस्त देवताओं की रक्षा करेगा। यह उग्र बीज इतना गर्म था कि देवराज इंद्र उसे पकड़ने में असमर्थ हो गए। तो उसके बाद स्वयं अग्नि देवता उस बीज को ले जाते हैं और यह बीज इतना गर्म था कि अग्निदेव भी उसे ले जाने में और संभालने में असमर्थ होते हैं। तब अग्निदेव जलन को शांत करने के लिए उस ज्वलंत बीज को लेकर गंगा मैया के पास जाते हैं और वह भी गंगा मैया को समझाकर अपने हाथ की जलन को शांत करने के लिए अपने हाथ गंगा मैया के जल में डुबोते हैं और उस उग्र बीज को गंगा मैया को सौंप देते हैं। गंगा मैया तो शीतल होती है। गंगा मैया ने सुरक्षित रूप से उस बीज को ले लिया और उसे सरवन वन को सौंप दिया। यहाँ उस बीज की 6 बहनों के द्वारा देखभाल की गई। उन्हें कृतिका के नाम से जाना जाता है। समय के साथ वह बीज बच्चे में बदल गया, क्योंकि वह बीज भगवान शिव और माँ पार्वती की ऊर्जा से तैयार हुआ था। इसलिए वह बच्चा भगवान शिव और माता पार्वती के संतान के रूप में जाना जाने लगा। और कार्तिक ने उसकी देखभाल की थी तो उसे बच्चे का नाम कार्तिकेय हुआ। यही भगवान कार्तिक मास के स्वामी हैं और इस मास की पूर्णिमा कार्तिक नक्षत्र में होती है। बड़े होकर वीर योद्धा कार्तिकेय ने तारकासुर के साथ युद्ध किया और उस युद्ध में तारकासुर को पराजित कर उसका वध कर दिया और पृथ्वी को और सभी देवताओं को तारकासुर के अत्याचारों से मुक्त कर दिया। क्योंकि जन्म कुंडली में बृहस्पति का ग्रह कमजोर होता है, वे यदि इस दिन स्कंद माता की पूजा करते हैं तो बृहस्पति की अशुभता दूर होती है। वहीं बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। बृहस्पति ग्रह शिक्षा, उच्च पद और मान सम्मान का कारक होता है। आशा करती हूँ कि कहानी सबको पसंद आई होगी। आप सभी लोगों पर माता दुर्गा का आशीर्वाद सदैव बना रहे। जय माता दी।